फिक्स योर स्मार्टफोन बैटरी राइट नाउ। मतलब ऐसी चीज़ें जिससे तुम अपनी फ़ोन की बैटरी को बचा सकते हो, ऐसी चीज़ें जो तुम अपने फ़ोन में अप्लाई करके अपनी बैटरी को एज ए लॉन्ग टर्म के लिए चला सकते हो, अच्छे से चल सकती हो, है ना। एंड इसके साथ ही साथ ये मोस्टली लोगों ने प्रॉब्लम आने भी नहीं वाली है। मैं मेनली बता दूँ ना, ये उन लोगों को प्रॉब्लम आएगी जिन लोगों ने बहुत सालों से अपना फ़ोन अपग्रेड नहीं किया, मतलब 4-5 साल से अपना फ़ोन अपग्रेड नहीं किया, या फिर ऐसे बंदे जिन्होंने फ़ोन तो अपग्रेड कर लिया लेकिन उनके फ़ोन की बैटरी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा लो है, या तो उन्होंने हाल ही में अपनी बैटरी को चेंज करवाया किसी रीज़न की वजह से। सो इन कारणों की वजह से तुम लोगों को बैटरी में दिक्कत आ सकती है। और तुम लोगों ने अगर नया फ़ोन लिया है और बेटर प्राइस रेंज में लिया है, सो आई डोंट थिंक कि तुम्हें ये दिक्कतें आने भी वाली हैं कि तुम अपनी फ़ोन की बैटरी को कैसे बढ़िया कर सकते। बट अगर तुम लोगों ने एक बढ़िया फ़ोन ले भी लिया ना, तो उसकी बैटरी कैपेसिटी को तुम लोग कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो, इंक्रीज़ कर सकते हैं इन द सेंस ऑफ कि भाई उसे तुम लोग लॉन्ग टर्म के लिए चला सकते हो, अच्छे से चला सकते हो, जिससे उस पर लोड ना आए ज़्यादा। सो उन सब चीज़ों की बात इस वीडियो में करने वाला हूँ। स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले जिनके पास ओल्ड फ़ोन है। ओल्ड फ़ोन है इन द सेंस ऑफ कि जिनके फ़ोन पुराने हैं और उन्होंने अपना फ़ोन अपग्रेड नहीं करा है लगभग 3-4 साल से। सो उनके फ़ोन में दिक्कतें आना चालू हो गई होंगी कि उनकी फ़ोन की बैटरी उन्हें कम परसेंटेज में निकाल के दे रही। इन द सेंस ऑफ की बात करी जाए, तुम उसे 4-5 घंटा चार्ज में घुसेड़ते हो एंड तुम्हें वो अराउंड ऑफ 3-4 घंटे ही चला के दे पाती है। सो आई थिंक अगर तुम लोगों ने लोकल चाइनीज़ कंपनी का फ़ोन नहीं लिया है, सो या तो तुम्हारे हार्डवेयर में कोई इशू है या तो कुछ सॉफ्टवेयर में ही तुमने गड़बड़ी कर रखी है। अब सॉफ्टवेयर में उतनी गड़बड़ी नहीं हो सकती है, लेकिन मेनली दिक्कत जो हो सकती है वो तुम्हारी बैटरी ख़राब हो चुकी है। अब तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, मेनली तुम लोग उस फ़ोन को वैसे ही चलाओ, या तो कुछ टिप्स अप्लाई कर लो, लाइक तुम लोग बैटरी सेवर को ऑन करके रख लिया करो, या तो कम ही एप्लीकेशन चलाया करो, या तो तुम कम ही फ़ोन को चलाया करो, यही एक चारा है। अपार्ट फ्रॉम दैट्स यू कैन रिप्लेस द बैटरी, जिससे तुम लोगों को बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा देखने को मिलती रहे। अपार्ट फ्रॉम दैट्स यू कैन रिप्लेस द बैटरी, जिससे तुम लोगों को बैटरी कैपेसिटी इन लॉन्ग टर्म बढ़िया देखने को मिले। अब सॉफ्टवेयर वाइज बात की जाए तो तुम लोग उतनी सारी चीज़ें कर नहीं सकते हो कि जिससे तुम लोग अपनी बैटरी को बढ़ा सकते हो। अगर तुम्हारे पास न्यू जनरेशन के फ़ोन नहीं है, लाइक अगर न्यू जनरेशन के फ़ोन आ रहे हो उसके अंदर तुम्हें देखने को मिल रहा है बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, नाइट चार्जिंग ऑप्टिमाइजेशन, ऐसे ऐसे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं ना, जिससे तुम लोग सच में अपनी बैटरी को इंप्रूव कर सकते हो। एंड ये फीचर्स कुछ फ़ोन्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ही ऑन आते हैं। सो इससे अच्छा क्या चाहिए ब्रो। कुछ लोगों को नहीं पता होता भाई डिफ़ॉल्ट में आते हैं, सेटिंग्स के अंदर तुम लोग जा सकते हैं एंड बैटरी के अंदर ही तुम्हें ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। उसके अंदर चेंज करने के बाद ना तुम लोग देखोगे कि डिफरेंसेस 2 तरीके के होंगे या फिर 3 तरीके के होंगे, डिपेंड ऑन फ़ोन। कि कुछ फ़ोन्स ऐसे होंगे जिसके अंदर तुम लोग बैटरी चार्ज करोगे एंड 80% के अंदर जाके वो फ़ोन चार्ज होना बंद हो जाएगा 80% के बाद। इससे क्या होता है ना कि बैटरी फुल परसेंटेज पे चार्ज नहीं होती है, एंड जिससे एक जो चार्ज साइकिल होती है जो मानी जाती है 0 से 100% एक बैटरी चार्ज होती है, सो वो कुछ अपने मॉड्यूल्स, कुछ अपने डिग्रेडेशन की तरफ, वो पड़ाव की तरफ पहुंचने लगती है, मतलब डिग्रेड होने लगती है और टाइम के साथ अगर वो 0 से 100 की तरफ जाती है। लेकिन कुछ सिनेरियो में ये भी मानना है ना कि अगर तुम अपनी फ़ोन की बैटरी 80% से ज़्यादा चार्ज नहीं करते हो, या तो 20% या फिर 25% से नीचे नहीं जाने देते हो, सो वो चार्ज साइकिल कंप्लीट नहीं होती है, जिससे एज अ लॉन्ग टर्म में तुम अपनी बैटरी को ज़्यादा चला सकते हो। ऐसा थ्योरीज का मानना है, मे बी ऐसा हो मे बी ना हो, लेकिन कंपनी वाले ऐसा फीचर्स डाल के दे रहे हैं तो मे बी इसके पीछे कुछ साइकोलॉजी और कुछ बेटर रीज़न होंगे, तभी कंपनी वाले डाल के दे रहे हैं। और ये चीज़ें तुम्हें लॉन्ग टर्म में समझ आएगी, अभी बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला कि भाई 80% तक चार्ज क्यों करें जब हमें 100 तक करना है, क्यों हम लोग चार्ज नहीं करें। दैट्स डिपेंड ऑन योर टेस्ट। लाइक तुम्हें 100% तक चार्ज करना है तो भाई करो। आजकल के चार्जर, आजकल के फ़ोन्स इतने ज़्यादा स्मार्ट हो गए कि वो ओवर हीट होके फटेंगे नहीं, ओवर हीट होके कुछ होगा नहीं इन फ़ोन को कि वो चार्जिंग डिस्कनेक्ट कर देंगे। भाई चार्जर भी ओवर स्मार्ट हो गए आजकल। सो हाँ, तुम लोग ओवर चार्ज भी कर सकते हो अपने फ़ोन को, वो दिक्कतें भी तुम्हारी सॉल्व आउट हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं नाइट चार्जिंग की। नाइट चार्जिंग में क्या होता है ना कि भाई जो भी बैटरीज का आदान प्रदान होता है, लाइक प्लस माइनस में बैटरी इधर उधर जाती है जिससे वो चार्ज होती हैं या फिर डिग्रेड होती हैं। सो इसमें ऐसा सिनेरियो भी आता है ना कि लाइक अगर बैटरी जल्दी जल्दी चार्ज होगी, लाइक फास्ट चार्जिंग का सिनेरियो, सो बैटरी डिग्रेड भी जल्दी जल्दी होगी। ये मैंने ऑब्जर्व करा है, बट मैं उतना इस पर रिलाई नहीं हो सकता कि भाई ये एकदम पक्का ट्रूथ है, क्योंकि मेरे फ़ोन के अंदर ना फास्ट चार्जिंग आती है एंड मैं इसको फास्ट चार्ज करके भी लाइक इसकी बैटरी उतनी जल्दी डिग्रेड नहीं होती है। मे बी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का कुछ अलग ही जादू है। लेकिन मैं ये ज़रूर मानता हूँ, अगर तुम लोग अपनी फ़ोन की बैटरी को जल्दी चार्ज करते हो तो भाई कुछ हद तक तुम्हारी बैटरी को नुकसान तो होता है, चाहे वो हीट की वजह से हो, चाहे वो कम समय के अंदर बैटरी को चार्ज करने के मॉलिक्यूल्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ आने की वजह से हो, लेकिन इन अ लॉन्ग टर्म भाई वो अच्छा नहीं रहता है। मेरे हिसाब से अगर तुम्हें नीड नहीं हो तो तुम्हें फास्ट चार्जिंग नहीं करनी चाहिए। बट मेरे जैसे
कुछ ऐसे लोग हैं कि भाई फीचर्स का तो इस्तेमाल करना है एंड सारे फीचर्स का इस्तेमाल करना है एंड देखना है कि ब्रो क्या होगा लॉन्ग टर्म में। तो तुम मेरे जैसे तो भाई मत करना। बट अगर तुम लोग सच में भी बैटरी को लॉन्ग टर्म के लिए चलाना चाहते हो तो फास्ट चार्जिंग के ऑप्शन को मैक्सिमम टाइम तुम लोग डिसेबल करके रख सकते हो। हाँ कुछ ऐसे सिनेरियो हो सकते हैं जिसमें तुम्हें सच में नीड हो कि तुम्हें भाई बैटरी चाहिए एंड फास्ट चार्जिंग के लिए चाहिए। हाँ कुछ ऐसे सिनेरियो हो सकते हैं जिसमें तुम्हें फास्ट चार्जिंग चाहिए ब्रो। सो उस सिनेरियो में तुम लोग कर सकते हो, दैट्स नीडेड। एंड इसी के उल्टा नाइट चार्जिंग पे आते हैं। नाइट चार्जिंग बहुत सारे फ़ोनों में आता भी है, नहीं भी आता है। बाय डिफ़ॉल्ट में बात करी जाए तो 80% तक जो चार्ज होती है बैटरी, वो वाला ऑप्शन इनेबल रहता है एंड ये वाला ऑप्शन डिसेबल रहता है। बट तुम लोग इसे भी जाके इनेबल कर सकते हो। एंड मेरे फ़ोन के अंदर भी यह है कि नाइट चार्जिंग में ही होता है। जो भी मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र होते हैं या फिर जो भी बैटरी तुम्हारी चार्ज होती है, जो भी मॉलिक्यूल्स के थ्रू लिथियम आयन बैटरीज में, वो बहुत ही धीरे धीरे होती है। धीरे धीरे लाइक एकदम कछुए की चाल की तरह, धीरे धीरे धीरे। उसे पता रहेगा तुम लोग कब उठोगे। फ़ोन को पता रहता है लाइक 6-7 बजे का टाइम है एंड 5-6 बजे का टाइम है, तब उसका पूरा चार्ज करना रहेगा। सो धीरे धीरे वो चार्ज होगी, जिससे एक तो बैटरी मॉलिक्यूल्स में भी फ़र्क पड़ता है, लाइक हीट कम होगी। एंड अगर बैटरी जल्दी जल्दी चार्ज नहीं होगी, धीरे धीरे चार्ज होगी ना, सो दैट्स तो प्रूवन है कि ब्रो तुम्हारी बैटरी लॉन्ग टर्म में चलेगी अगर वो धीरे धीरे चार्ज होगी तो। दैट्स अ प्रूवन है। खुजली क्यों हो रही सही में आज? और ये हमारे यहाँ का टेम्परेचर भी भाई पता नहीं कैसा है, कभी ठंडी लगती है कभी गर्मी लगती है। मैं अपने पॉइंट पे वापस आता हूँ, लाइक कैसे तुम लोग अपनी बैटरी को बढ़ा सकते हो, है ना। मोस्टली केसेस में तुम्हारा फ़ोन स्मार्ट हो चुका है, लाइक नाइट चार्जिंग के ऑप्शन उसके अंदर आ रहे हैं, तो तुम लोग धीरे धीरे अपनी फ़ोन की बैटरी को चार्ज करके उसको इम्प्रूव आउट कर सकते हो। तो क्योंकि भाई रात में तो तुम लोग फ़ोन चलाने नहीं वाले, या फिर चलाते हो उस सिनेरियो से हट के बताऊँ, ऐसा कोई पर्टिकुलर फीचर नहीं है कि लाइक जो तुम्हारी फ़ोन की बैटरी को एकदम से बढ़ा दे। या तो वो पहले से ख़राब हो चुके हैं तब तो कुछ नहीं होने वाला है, या तो वो पहले से सही है तो तुम लोग थोड़ा थोड़ा प्रिकॉशंस ले सकते हो। एज अ सॉफ्टवेयर वाइज नहीं, एज अ हार्डवेयर वाइज कह रहा हूँ कि ब्रो तुम लोग अपने फ़ोन को ओवर हीट मत होने दो, जिससे तुम्हारी सिर्फ फ़ोन की बैटरी पे कम दबाव नहीं पड़ेगा, तुम्हारे प्रोसेसर पे भी पड़ेगा। तुम्हारी ओवरऑल फ़ोन की इज़ अ लॉन्ग टर्म में बिल्ड, लॉन्ग टर्म में जो चीज़ें हैं वो सही रहेंगी। अगर मैं बात करूँ, तुम अपने फ़ोन कवर को उस टाइम में उतार सकते हो जिस टाइम में तुम लोग कोई हैवी टास्क करो, लाइक वीडियो रिकॉर्डिंग करो, जिस टाइम में तुम्हारा फ़ोन सबसे ज़्यादा गर्म होता है। क्या मैं बात करूँ, तुम लोग पबजी खेल रहे हो, हाँ उस टाइम में उतना गर्म नहीं होता, मे बी जेंशन इम्पैक्ट खेल रहे हो, कुछ हैवी गेम्स खेल रहे हो जिससे रियली में तुम्हारा फ़ोन गर्म होता है। या तो कह दूँ तुम अपने फ़ोन को चार्ज करो, तब तुम अपने कवर को निकाल सकते हो, जिससे तुम्हारी फ़ोन की बैटरी में इतू सा फ़र्क पड़ेगा। एंड इतू से फ़र्क से ना भाई इतना बड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस इन्फॉर्मेशन को कैसे लेना चाहते हो। मोस्टली लोगों के पास ये प्रॉब्लम नहीं होगी, मे बी जिनके पास है वही ये वीडियो अभी तक देख रहे होंगे। और तुम ऐसे बंदे हो जो तुम बाहर ज़्यादा ट्रैवल करते हो, तुम्हारी ऐसी जॉब है तुम बाहर ज़्यादा ट्रैवल करते हो, धूप में ज़्यादा काम करते हो, तो ऐसे सिनेरियो में तुम्हारे फ़ोन के गर्म होने के, तुम्हारे फ़ोन की बैटरी पे इम्पैक्ट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे में बात करो, तुम कुछ कर नहीं सकते हो। बस एक सिनेरियो कि जब भी तुम्हें मौका मिले तुम अपने फ़ोन को कम से कम धूप में इस्तेमाल करो, छाँव में इस्तेमाल करो, ऐसी जगह पे इस्तेमाल करो जहाँ से डायरेक्ट सनलाइट तुम्हारे फ़ोन के ऊपर ना पड़े। क्योंकि मैंने ऐसे जब भी देखा, जब भी मैं बाहर वीडियो शूट करता हूँ, या फिर मैं जब भी बाहर वीडियोज़ बनाता हूँ, या फिर मैं जब भी बाहर अपने फ़ोन को इस्तेमाल करता हूँ, चाहे वो छोटा सा ही टास्क क्यों ना हो, मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। और ये तो मैं लो एंड डिवाइसेस की बात कर रहा हूँ, मे बी हाई एंड के अंदर उतना ज़्यादा ना हो, बट उसके अंदर भी दिक्कतें आती हैं अगर तुम लोग डायरेक्टली धूप में अपना फ़ोन इस्तेमाल करते हो। सो इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि ब्रो एज अ हार्डवेयर वाइज तुम्हें अपने फ़ोन की भी बहुत ज़्यादा केयर करनी है। एंड आई थिंक तुम लोग मोस्टली चीज़ें करते भी होंगे, बस बताना मेरा काम है कि भाई ये चीज़ें नहीं कर रहे तो कर लो, है ना। और ये सब करने से तुम्हारे फ़ोन में इम्पैक्ट आएगा ही ना लॉन्ग टर्म में। बट अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि कुछ टिप्स अप्लाई करने से तुम्हारे फ़ोन की बैटरी एकदम रॉकेट की तरह दौड़ने लगी, तुम्हारी फ़ोन की बैटरी में पता नहीं कुछ जादू सा हो जाए, ये नहीं होने वाला है। बट हाँ, ये इम्पैक्ट होगा कि भाई तुम अपने फ़ोन की ज़्यादा केयर करोगे, अच्छे से रखोगे, जिससे एज अ लॉन्ग टर्म में तुम्हें दिक्कतें जो 4-5 साल में आनी थी वो 6-7 साल में आएंगी, 7-8 साल में आएंगी। मतलब दिक्कतें का स्पैम बढ़ जाएगा, दिक्कतें बहुत समय बाद आएंगी तुम्हारे फ़ोन में। अगर मैं दोबारा से वही बात लेके चलूँ, अगर तुम्हारी फ़ोन की बैटरी एकदम घटिया है ब्रो, चल ही नहीं पा रही है, थोड़ा सा तुम्हारा फ़ोन पुराना हो गया, सो इट्स टाइम टू अपग्रेड योर फ़ोन। तुम अपना फ़ोन अपग्रेड कर सकते हो। अगर फ़ोन अपग्रेड नहीं कर सकते तुम अपनी फ़ोन की बैटरी अपग्रेड कर सकते हो। बट मोस्टली ये सिनेरियो है ना कि भाई जो भी ये चाइनीज़ फ़ोन्स हैं, मोस्टली चाइनीज़ फ़ोन्स हैं,
इनकी फ़ोन्स की बैटरी उतनी अवेलेबल नहीं है मार्केट में, और है भी तो डुप्लीकेट वाली अवेलेबल। एंड तुम्हारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है, तुम्हें यही सब लगवानी पड़ेंगी। मे बी कुछ कुछ ट्रस्टेड जगह है जहाँ से तुम लोग लगवा सकते हो, इनके सर्विस सेंटर्स, बट वहाँ पर उतनी अच्छी सर्विस मिलती भी नहीं है। एंड ये लोग पुरानी फ़ोन्स की बैटरी रखते भी नहीं, मे बी रखते हो, दैट्स डिपेंड ऑन योर लोकेलिटी कि तुम कैसी जगह पर रहते हो। सो उस हिसाब से वो लोग पार्ट्स वगैरह मंगवा के रखते हैं कि इस एरिया में कितने लोग ऐसे रहते हैं। सो हाँ, ये कुछ सिनेरियोस हैं, ये कुछ टिप्स हैं, ये कुछ हार्डवेयर टिप्स हैं, ये कुछ सॉफ्टवेयर टिप्स हैं जिससे तुम अपनी फ़ोन की बैटरी को एज ए लॉन्ग टर्म में चला सकते हो। जो फ़ोन तुम्हारा 5-6 साल में ख़राब हो जाता था, इन बैटरी वाइज तुम्हें कम परसेंटेज निकाल के देता था तुम्हारे फ़ोन में, अब वो मे बी 6-7 साल में लगा है, 8-9 साल में लगा है, ज़्यादा स्पैम बढ़ जाए कि तुम्हारी फ़ोन की बैटरी इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगी। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना कि ब्रो तुम्हें पता भी नहीं है एंड तुम्हारा फ़ोन भी बेकार होते जा रहा है। बट अगर तुम्हें पता हो तो तुम कुछ प्रिकॉशंस तो ले लोगे, तुम कुछ कर तो सकते हो। सो वो मैंने बताने का काम किया। मे बी एक टिप्स तुम्हें थोड़ी बहुत जेन्युइन लगे, मे बी ये टिप्स तुम्हें थोड़ी बहुत फालतू जैसे लगे कि ये टिप्स तो तुम्हें पहले से पता था। मैं मानता हूँ ब्रो, ये तुम्हारे लिए वीडियो नहीं थी, ये उन लोगों के लिए थी जिन लोगों को भाई सच में नहीं पता है कि उनके फ़ोन की बैटरी कैसे डिग्रेड हो रही है। एंड आई थिंक मैंने तुम लोगों को वो ज्ञान दे दिया जो तुम लेने के लिए अभी तक इस वीडियो में बने हो। दैट्स इट फॉर दैट वीडियो। अगर तुम लोगों को कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट्स करके बता सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।